माता जी के बारे में मैं आपको बता दूं, माता जी की जो आखिरी सेवा थी वो प्रदर्शनी पूर्णपुरा थी भिवानी में, पूर्णपुरा, जिसमें अभी दोबारा भी हमने करी। और अब वो माता जी की तपस्या को कि इस बार वो फलीभूत हुई है, यानी वहाँ पर आत्माएं हैं, कोर्स पूरा हो गया और वहाँ पर अपनी मुरली शुरू हो चुकी है। पहली बार मैंने देखा कि माता जी ने जब शरीर छोड़ा था तो माताओं को शमशान घाट में इनमें जाने की परमिशन अभी तक नहीं। पहली बार ऐसा देखा था कि उस दिन सारी माताएं उस अंतिम संस्कार में शामिल होके और यहाँ गई थी, और ये भीड़ थी बहुत लंबी, मेरे ख्याल 1000 के आसपास भाई बहन थे, और सब ने जो है बड़ी आँखों में नमी लिए हुए माता जी को विदाई दी थी। और उस त्याग तपस्या का ही ये रिजल्ट है कि उसके बाद से हमारी सेवाएं ज़बरदस्त बढ़ रही। ये माता जी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं, और उनकी लगन थी केवल सेवा सेवा सेवा, और उसके साथ हमें यज्ञ में धारणाएं, माताओं को, कन्याओं को आगे बढ़ाना, किसी को किसी रूप में बढ़ा रही हैं, किसी को किसी रूप में। बहुत वंडरफुल किस्से हैं, एक एक माता से जब सुनेंगे ना तो पता चलता है कि भगवान के इतने हाथ हैं। तो माता जी भी एक राइट हैंड बन करके यहाँ से गई हैं, और गई क्या बल्कि अभी भी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं। तो मीनू भाई के साथ भी माता जी का काफ़ी हो रहा लगाव था, तो अब ये भी बताएंगे इनको कैसा रहा। 5 मिनट। ओम शांति। आप सब जितने भी सोल में बैठे हो, आज जो आए हो, या जो पहला पुराने भी हैं चाहे नए भी हैं, जब भी आप पहली बार सेंटर पर आए तो मेरे हिसाब से आपने ये त्रिमूर्ति जरूर देखे होंगे, इनसे मिले होंगे, जो बाबा ने निमित्त बनाए हैं। तो उस त्रिमूर्ति में तो एक मूर्ति तो आपने पता है, सामने फोटो में चले गई, तो दीदी हैं, दादा हैं। तो आप सोच सको, जिस तरह दीदी हैं पीछे बैठे हैं, उन खातर कितना प्राउड फील कर रहे होंगे कि उनकी माँ के बारे में, जो लौकिक माँ है, इस तरह से बताया जा रहा है, सब बता रहे उसके साथ का अनुभव। तो आप सारे भी माँ हो, सीख सको हो कि हम भी कुछ ऐसा करके जावा जो आपके बारे में कोई और बतावे, ये भी हम सीख सका, क्योंकि उनका देखो पार्ट इतना विशेष रहा। ज्ञान माए तो उसके साथ सहयोग करा, ज्ञान में भगवान की तरफ चले, हर प्रकार से सहयोग करा। मेरा जो अनुभव रहा उनके साथ, पहली बार जब मैं आया इस ज्ञान, जब पहली बार उनसे मिला, जड़े दीदी रमे उस घर में, पुराना घर था ऊपर से, तो भोग था उर्ले में, जो छोटा घर है उसमें सुनाया करते, उड़े भोग था, 2002 की बात है। तो पहली बार उड़े चप्पल रखी थी, ऊपर भोग था, तो मैंने हाथ उठा के रख दी। तो दादी ने देखा कि भाई हाथ धोकाने हैं, जब भोग लेना है। और ये सहयोग का हुआ। आप लास्ट बार जिस संडे दादी एडमिट हुई, उससे पहले जो संडे आया उसके बीच कदे नहीं होया। उस संडे भी दादी ने बीच में, मैंने ऐसा कुछ नहीं होया, तो उसमें चप्पल रखी थी, इधर अंदर आवा जब आ रहा है, तो मैंने हाथ उठा के रख दी। उस दिन भी दादी ने देखा तो भाई हाथ धोके तो मार था, लेकिन बताऊँ कि ऐसा सहयोग रहा। मिलना भी लास्ट बार का भी, फिर यूँ लास्ट बार जब हॉस्पिटल में मिले, उनके पास गई, शरीर छोड़ा उससे 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो दादी के सामने यूँ खड़े थे, जो कर सामने मुँह हो, पीछे न पैरा की तरफ। तो मिलने के लिए गए थे, मैं भी, और भी मेरी माँ भी, और भी दीदी भी, हम साथ गए थे। तो दादी बोली भाई पैर दबा दी। वैसे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन देखो लास्ट बार उस टाइम का वो भी एक विशेष अनुभव था। और आड़ा ते लगभग मैंने 24 साल हो गए, आज तक जो इसी शांति की अनुभूति कदे नहीं हुई। जिस संडे में बता रहा हूँ, लास्ट संडे की जो बात है, दादी लास्ट टाइम पे भोग तो रखा करा, मैं रखा करूँ, तो उधर दादी बैठे थे चेयर पे, भोग रख दिया था, चेयर पे बैठे थे। तो उसके बाद भोग रखी पीछे, दीदी जब बोलना ख़त्म करे, तो उसके बाद जब मैं बाहर गया तो अजीब सी गहरी शांति की अनुभूति हुई। आज तक योग में बैठे, हाँ वैसे आए, हाँ अंदर सेंटर के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ।
एकदम गहरी शांति सी की अनुभूति जुड़ा, तो वहाँ आत्मा अपनी तैयारी सी कर रहे हैं। उसका मन उस टाइम तो नहीं पता था, लेकिन जब बाद में देखा जो बाबा बताओ कोई भी विशेष आत्मा जब जावा है तो उसका आसपास उसके जो वाइब्रेशन है, परकंपन है, पूरी लाइफ उसने जो करा है वह हमने महसूस हुए हैं। लेकिन उस टाइम तो इसका आभास नहीं था। तो रही सेवा की बात है, जितना ही मेरा आइडिया 2008 तक लेकर लास्ट टाइम जब तक दादी मधुबन गई, दीदी दादाजी साथ जाया करते और दादी अकेली भेजा करते, छोटा ग्रुप होया करता। तो शायद 1 या 2 बार ऐसा होगा जितना ही मेरे याद है कि दीदी ने मैं दादी के साथ ना भेजा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई भाई भेजना होया करता। तो यूँ भी एक भाग्य की बात रही। यूँ फिर सेवा की तभी प्रदर्शनी होती, प्रदर्शनी में जाया करते, प्रदर्शनी हो जाती है रोहतक साइड की तभी। तो उसके बाद यूँ रहा करता, अगर क्लास जम जाए है तो दीदी ने भेजा करते कि दीदी आप आ जाओ, ये ठीक है क्लास जम गई और अच्छी संख्या चल रही है। लेकिन उससे पहले यूँ रहा करता कि एक बार दादी ने भी लेके जाओ, कि दीदी एक बार आप तो पहले दादी ने भेज दो। तो जित भी नई क्लास होती उससे पहले दादी ने लेके जाया करते। तो वो भी मेरा रहा पार्ट बाइक पे लेके जाने का, जो गाड़ी की सेवा जिस तरह गाड़ी में जावा मेरे हिसाब से शायद यो कोविड के बाद शुरू है, उससे पहले बाइक पे ही जाया करते, दीदी भी दादी भी सब जगह या साधना में। तो कितने भी जाना होता और कितने नई क्लास हो जाती, दीदी का फ़ोन आता है भाई तेरी दादी लेके जानी उस क्लास में, फिर मैं देखूंगी। तो इस तरह से लगभग हर जगह, खासकर जो दूर क्लास होया करती है, आसपास तो ऐसा नहीं होया, लेकिन जो दूर दूर क्लास होया करती उनमें हमेशा दादी के साथ जाने का, बाइक पर उनके साथ ले जाने का, स्पीड का भी बीच बीच में कहीं जाते। वैसे तो मैं 50-60 चलाया करता, लेकिन फिर भी भाई थोड़ी मंदी कर। तो इस तरह का और बहुत अलग तरह का अनुभव। स्त्रियाँ कई बार घर भी आते, लास्ट बात आपने बताऊँ, घर भी आते तो मिलना आया करता, दीदी दादा तीनों होया करते। तो लगभग दादी आके मिला करते, या तो रसोई में या बेड पर अंदर जाते। तो जाते ही आ जा भाई बैठ जा। ज़्यादातर में कई बार बेटा भी कहा करते, क्योंकि यो ऐसा शब्द है बेटा, इसमें एक अलग तरह का अपनापन का अनुभव भी हो गए हैं। तो उनके साथ का बहुत विशेष अनुभव रहा। जब भी गए, जब भी इस शरीर तक गए, तो फिर भी यूँ लगा कि कितने बाबा की विशेष सेवा खातर भगवान ने बुलाया है। क्योंकि इस तरह की आत्माएं का वैसे तो जन्म होता नहीं, भगवान ने अपने काम खातर यूज करने, विश्व परिवर्तन का काम कितना बड़ा है तो उसमें यूज ही करे होंगे। ठीक है, ओम शांति।